हेपेटाइटिस है क्या, ये कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और दूसरे लोगों को इससे कैसे बचाया जाए। हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजिश को कहते हैं, जो कि दो किस्म की होती है। एक जिसे काला यरकान कहते हैं और इसको दूसरे को पीला यरकान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमीर बख्श है। मैं एसटी इंटरनेशनल अस्पताल में एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मुराद ऐसे डॉक्टर जो कि मैदा, जिगर, आंत और यरकान और इससे मुतल्लिक बीमारियों का इलाज करते हैं। वैसे तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, लेकिन इस छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें बताना ज़रा मुश्किल है। मैं आज आपको हेपेटाइटिस के बारे में एक छोटा सा बता देता हूँ कि वो हेपेटाइटिस है क्या, ये कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और दूसरे लोगों को इससे कैसे बचाया जाए। हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजिश को कहते हैं, जो कि दो किस्म की होती है। एक जिसे काला यरकान कहते हैं और इसको दूसरे को पीला यरकान कहते हैं। पीला यरकान जो होता है वो आमतौर पर जिसे हेपेटाइटिस ए कहते हैं नौजवानों में, बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस ई जो कि पीले यरकान की एक और किस्म है, वो औरतों में और उन औरतों में जो कि हामिला होती है उनमें पाया जाता है, और अगर इलाज न किया जाए तो ज़िंदगी का ख़तरा हो सकता है। अब जो दूसरी किस्म है हेपेटाइटिस की, जिसे हेपेटाइटिस बी और सी कहते हैं, ये दो किस्म के जरासीम जिसे हेपेटाइटिस बी और सी का जरासीम कहते हैं, उनके ज़रिए मुंतकिल होता है। बेसिकली अगर इनका बर वक्त इलाज नहीं किया जाए तो जो हेपेटाइटिस यानी जिगर की सोजिश ये बढ़ के सीरोसिस में बदल जाती है। सीरोसिस को मैं इस तरह बताऊँ कि जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर उसकी भी इलाज न किया जाए तो उसकी पेचीदगियाँ शुरू हो सकती है, जिसमें खून की उल्टी आना, पेशेंट को बेहोशी या गनुदगी होना, पेट में पानी भर जाना, काले रंग के पाखाने आ जाना, ये हो सकता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर और बीमारी आगे चली जाती है तो जिगर की कैंसर का बायस बनता है। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि ये फैलता कैसे है, इससे बचाव कैसे है, इसके लिए क्या टेस्ट किया जाए और इलाज कैसे है। तो मैं पहली बात यह है कि ये फैलता कैसे है, इसके दो मेन वजूहत है फैलने के। एक जिसे हम ब्लड कहते हैं यानी खून के ज़रिए, और दूसरा बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए। तो ब्लड के ज़रिए सबसे ज़्यादा फैलता है। उसमें बेसिकली ये है, अगर कोई मरीज़ ऑपरेशन करवा रहा है और जो ऑपरेशन के हालात जराई है वो प्रॉपरली एंटीसेप्टिक ना हो, उनकी स्टराइजेशन ना हो, उससे फैल सकता है। अगर किसी मरीज़ को खून मुंतकिल किया जा रहा हो किसी इमरजेंसी सूरत में और उस खून में जरासीम हेपेटाइटिस बी या सी हो तो उसके ज़रिए मुंतकिल होता है। तीसरी बात यह है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि सैलूनों में जो शेव किया जाता है वो ब्लेड वगैरह नया इस्तेमाल नहीं किया जाता, या नाक कान चीरने के लिए जो औजार इस्तेमाल होते उनकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं होती। इसके अलावा दांत जो निकालते हैं उसके जो औजार हैं उनकी अगर सही सफाई नहीं की जाए तो इससे भी ये मुंतकिल हो जाता है। और एक और बात ये, अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस बी या सी हो तो उससे पैदा होने वाले बच्चे में इस बात के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मुंतकिल हो जाए। तो ये सारे वजूहत हैं जिसके ज़रिए से ये मुंतकिल हो जाता है। अब ये अभी जिस तरह हमने इनको पता चला कि कैसे मुंतकिल होता है, तो इसके बचाव के लिए भी हमें यही चाहिए कि हम जब भी ब्लड लगाए किसी मरीज़ को तो पहले ये चेक करें कि ये इसमें हेपेटाइटिस बी सी है नहीं। आमिला औरतों को हम प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट कराए ताकि ये पता चले कि वो हेपेटाइटिस बी या सी से मुतासर नहीं है। और तीसरी बात, जब भी नाक कान चीदे या टैटू लगाए या जब कई शेव बनाए तो हमेशा आला तो इस्तेमाल करें जो कि नए हो या साफ़ सुथरे हो, जो एंटीसेप्टिक हो। अब ये दूसरी बात मैं इसकी आता हूँ कि अलामात क्या होते हैं इस बीमारी में। आमतौर पर शुरू में अलामात इतने ज़्यादा नहीं होते। बदन में थकावट का एहसास होना, बुखार होना, पट्टों में खिंचाव, दर्द का होना। लेकिन अगर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि लेट स्टेज में आते हैं, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनको खून की उल्टियों के साथ भी आ सकते हैं, पेट में पानी का जमा हो जाना होता है, पेट फूल जाता है, उनका पूरा जिस्म फूल जाता है, सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है, काले रंग के पाखाने आ सकते हैं, कुछ लोग बेहोशी के साथ हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे उसके हैं अलामात है जिनके साथ मरीज़ आ सकता है। अब इनकी तशख़ीस नहायत ही आसान है। तशख़ीस के लिए जिस तरह बाकी बीमारियों में होता है, खून के टेस्ट किए जाते हैं, डॉक्टर मुआयना करता है
कि कौन से टेस्ट किए जाए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर किसी के खून की टेस्ट की जरासीम शुरू के टेस्टों में आता है तो उससे फिर एक टेस्ट होता है जिसे PCR कहते हैं, वो किया जाता है ताकि पता चले कि जरासीम की तादाद कितनी है और किस तरह इलाज किया जाए। अब तीसरी बात यह है कि इलाज हेपेटाइटिस बी और सी का क्या है। हेपेटाइटिस सी का इलाज आमतौर पर कम दौरानिया का है, जो कि 3 महीने के इलाज से तकरीबन 95% से ज़्यादा लोगों में जरासीम ख़त्म हो जाता है। हेपेटाइटिस बी का इलाज निस्बतन थोड़े से लंबे दौरानिया का है, जो कि 2 से 3 साल लग सकते हैं, लेकिन मरीज़ को मुकम्मल बाकायदगी से दवा लेनी पड़ती है। कभी कभी हेपेटाइटिस बी के साथ एक और जरासीम होता है जिसे हेपेटाइटिस डी। अगर ये दोनों जरासीम साथ हो तो बीमारी ज़रा शदीद किस्म का भी हो सकता है। उस सूरत में इंजेक्शन्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये तो इलाज की बात हो गई थी। अब इससे है कि बचाव कैसे मुमकिन है। बचाव के तरीके यही है कि प्रॉपरली ब्लड को चेक किया जाए लगाने से पहले, हर दफ़ा नया रेज़र या वगैरह इस्तेमाल किया जाए जब भी शेव बनाया जाए, और नाक कान चीरने वाली जहाँ जाए तो उससे पहले ये इस बात का तसल्ली कर ले कि ये एंटीसेप्टिक वाश है। और ये है कि बाकी अगर किसी में बीमारी ज़्यादा फैल जाती है तो आखिरी एक अरबा ये होता है कि ऐसे लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि मुस्तकबिल में इनकी ज़िंदगी बचाई जा सके।